everyone, welcomes to the Gurvinder's Academy, and today I'm going to explain how to do the list of headings. So basically बहुत सारे बच्चों को headings में problem होती है कि how to do the headings. So today I'm going to explain Cambridge IELTS 10 test 1. So as you can see on your screen, there are list of headings. So it's about European transport system in 1990, 2010. So 2010 you can say. So normally while doing headings हमें करना क्या होता है. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, they think like कि जैसे नॉर्मल यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी हैं 1 to 11. So उनको लगता है कि पैराग्राफ ए की जो पैराग्राफ ए को रीड करते हैं, they think like कि अच्छा इसकी हेडिंग ये भी है because they match the keywords. So the first tip before doing the list of heading, do not match keywords. So जब आप हेडिंग्स कर रहे हो, सो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको कीवर्ड्स मैच नहीं करना है. सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द मैचिंग द कीवर्ड्स. अगेन आई एम रिपीटिंग. सो बहुत सारे बच्चे वाइल डूइंग आइल्स बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मिस्टेक करते हैं. दे मैच द कीवर्ड्स बिकॉज it's not about matching the keywords, it's about the reading. आपको रीड करना है, then you have to just conclude that कि overall किस चीज की बात की गई है in the heading. So let's do that one by one, and I'm going to explain the tips as well while doing the headings. So let's take an example of paragraph A. Before that I must tell you one thing. So सबसे पहले क्या करना है, एज यू कैन सी A B C D E, और इन्होंने F ऑलरेडी हमें करके दे रखा है. सो जो F है दैट इज नंबर 7. सो नंबर 7 को मेरे को पहले ही क्रॉस आउट कर देना है सो दैट कि मेरे को ये रीड ना करना पड़े. बिकॉज सम टाइम अगर हमें इसको रीड करना पड़ रहा है तो मे बी कन्फ्यूजन में कहीं हम 7 आंसर ना लिख दें. सो हमें ऑलरेडी पता है कि ये पैराग्राफ F का आंसर है और हम इसको फटाफट से पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स डू पैराग्राफ ए नाउ. So it's about the transport system. Okay, it is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system. So the first tip is overall जब आप headings कर रहे हो तो आपका जो list of heading रहेगी, आपको first 2 lines में overall उसका आंसर मिल जाता है कि what about they are going to talk in the rest of the lines. अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो मेरे को यहाँ से क्या समझ आया है, इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव ऑफ विग्रस इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट है अगर हम ये बोलें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है विदाउट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, किसको बेटर बनाने के लिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर बनाने के लिए. तो फटाफट से चलो नेक्स्ट लाइन्स फटाफट से पढ़ लेते हैं. All the modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and teleservices. The requirement for transport continues to increase. Again, they have to talk about the increase. So growth, increase. So जो मेरी लिस्ट ऑफ हेडिंग रहनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों की बात होनी चाहिए, इंक्रीज, ग्रोथ, समथिंग लाइक दैट. एट द एंड आई एम गोइंग टू रीड द लास्ट लाइन्स. द नंबर ऑफ कार्स ऑन यूरोपियन यूनियन रोड सो एन इंक्रीज. अगेन यू कैन सी they again talk about the increase of 3 million cars each year from this to this, and in the next decade the EU will see a further substantial increase. Again increase. So ये बड़ा क्लियरली हमें समझ आ गया कि पैराग्राफ ए की जो लिस्ट ऑफ हेडिंग रहेगी दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द इंक्रीज. लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक. सो जो फर्स्ट हेडिंग मेरी दे रखी है दैट इज अ फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल. तो लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को. सो यहाँ पे कोई फ्यूचर की बात नहीं की गई. फ्यूचर मीन्स अगर वो व्हील वगैरह की बात करें दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. तो अभी यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कर रखी है. सो आई एम नॉट गोइंग विद फर्स्ट वन. सो द सेकेंड इज चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो चार्जिंग का मतलब हमें पता है, जहाँ पे पैसे से रिलेटेड बातें करेंगे कि उसको चार्ज किया जा रहा था, उससे पैसे लिए जा रहे थे. सो दैट्स नथिंग अबाउट इट इन पैराग्राफ ए. चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंसेस गुड्स में बी ट्रांसपोर्टेड. तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की बात नहीं हुई है. टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. द एनवायरमेंटल कोस्ट, इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं हुई.
द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ पे इंक्रीज की बात हुई है और यहाँ पे ये एस्केलेटिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ इंक्रीज, बट द थिंग इज दे हैव नॉट डिस्कस्ड अ थिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट की कहीं पे बात नहीं, अगर कॉस्ट की बात करेंगे दे विल गिव यू सम नंबर्स, वो नंबर कहीं ना कहीं पे हमें देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा, दैट इज नॉट माई हेडिंग एट ऑल। द 8th वन इज 7 हम कंसिडर नहीं कर रहे। The 8th one is the rapid growth of private transport। ये अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, rapid growth of private transport। I can think about it, क्योंकि इन्होंने जो बोला था पैराग्राफ 8 में, it is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system। Modern information can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking, teleservices। The requirement for transport continue to increase। एंड जो लास्ट लाइन थी वो भी उन्होंने कार्स के बारे में बोला था कि बहुत सारा इंक्रीज हुई है, 3 मिलियन कार्स ईच ईयर फ्रॉम 1992 टू 2010 हुई हैं। सो ये द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, आई कैन क्लियरली सी दैट इन्होंने बार बार से वही चीजें बोली है। डिमांड फॉर, जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहां पे इन्होंने बोला कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज, physical transport by facilitating teleworking, teleservices। the requirement for transport continue to increase, तो increase हो रही है। एंड बाद में उन्होंने क्लियरली बोल दिया फॉर पैसेंजर्स और 3 मिलियन कार्स ईच ईयर, तो दैट्स रियली क्लियर दैट द आंसर शुड बी 8। तो हम इसको टिक कर रहे हैं, फटाफट से बाकी भी रीड कर लेते हैं। प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड वर्क्स, कहीं पे भी रोड वर्क कैसे होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं है। रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज अलोन, तो रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज को रोक देना, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पॉलिसी चार्ज करने की बात नहीं है, एज यू कैन सी इन सेकंड एंड in 10 they're talking about the policies। it means किसी न किसी पैराग्राफ में वो चार्जिंग की बात करेंगे और दिस इज द कंफ्यूजन के हम सेकंड और 10 में वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी विल डिसाइड लेटर ऑन। 11 ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग EU एडमिशंस, तो ये बिल्कुल भी कहीं पे EU की बात की हुई है इन पैराग्राफ A, बट एज यू कैन सी आई जस्ट टोल्ड यू कि ये कीवर्ड मैचिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है कि हमें EU दिखा और मैंने फटाफट से पैराग्राफ A का आंसर EU 11 कर देना है EU को देख के। लिस्ट ऑफ हेडिंग का क्लियरली मतलब ये रहता है कि अगर आप पैराग्राफ A रीड कर रहे हो तो उसमें ओवरऑल बात किस चीज की हुई है कि उसको आपने एक हेड देना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग मीन्स यू आर गिविंग अ हेड, इट मीन्स कि वो बात तो बहुत सारी चीजों की करेंगे पैराग्राफ A में, बट आपको उसका एक हेड देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। सो नॉर्मली इन एजुकेशन सिस्टम, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो तो आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं, या इन एन इंस्टीट्यूट वी हैव लोट्स ऑफ टीचर्स, बट नॉर्मली हेड जो है वो सिर्फ एक रहता है, बिकॉज हेड हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लोट्स ऑफ यू कैन से जो काम है वो उसके पास रहता है, लोट्स जो इसकी पावर रहती है वो हेड के पास रहती है। सो दैट इज द हेड। हम बाकी टीचर्स को हेड तो नहीं बोलते ना। सो इसी हिसाब से आप अगर कई बार ये सोचते हो कि लिस्ट ऑफ हेडिंग में इसकी बात भी कर रखी है, इसकी बात भी कर रखी है, ये हेडिंग क्यों नहीं है। सो द थिंग इज दे आर आस्किंग अबाउट हेड, ओवरऑल बात किस चीज की कर रखी है। यू कांट जस्ट मैच द कीवर्ड्स, आपको ओवरऑल बात पता करनी है कि किस चीज की कर रखी है। एज यू कैन सी इन ये पैराग्राफ वो ग्रोथ की बात कर रहे थे, यस वो फिर किस चीज की ग्रोथ की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा था उन्होंने कंक्लूजन में लास्ट लाइंस में क्लियरली बता दिया, 3 मिलियन कार्स ईच ईयर, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। सो 8th इज माई आंसर। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसमें EU की बात कर रखी है तो मेरा आंसर 11 होना चाहिए, दैट इज नॉट लाइक दैट वे। तो आपको नॉर्मल करना क्या है, यू हैव टू जस्ट कंक्लूड और ओवरऑल पता करना है। सो आई एम राइटिंग द पैराग्राफ A, द 8th आंसर। लेट्स डू द B paragraph now. So in B paragraph, should I erase these all first? It's look messy now. Okay. So as I just removed the 7 from my list of heading, now I should remove the 8.
so I'm not gonna read it anymore. Okay, so let's do the paragraph B now. I can see as far as goods transport is concerned, growth is due to a large extent to changes in the European economy and its system of production. As you can see, growth is due to a large extent to changes in the European economy and its system of production. तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये they are talking about कि जो growth हुई है is due to large extent to changes in the European economy. तो वो यूरोपियन इकोनॉमी के चेंजेस की वजह से हुई है. In the last 20 years as internal frontiers have been abolished. Abolished means उसको निकाल दिया गया है, उनको हटा दिया गया है. The EU has moved from a stock economy to a flow economy. Okay, that's it. Let's read the last lines now. We have to read this line from this. This phenomenon has been emphasized by the relocation of some industries, particularly those which are labor intensive, reduced production cost, even though the production site is 100 or even kilometer away from the final assembly plant or away from users. As you can see, they are talking about to reduce production cost, even though the production site is 100 or even 1000 kilometers away from the final assembly plants or अवे फ्रॉम यूजर्स. सो ये कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं कि वो कितनी भी दूर हो तब भी दे आर टॉकिंग अबाउट अवे फ्रॉम द फाइनल असेंबली प्लांट और अवे फ्रॉम यूजर्स. लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की बातें कर रखी हैं. सो जो फर्स्ट दे रखा है दैट इज अबाउट a fresh and important long term goal. Again I just told you long term goal is about future. तो जिस भी पैराग्राफ में फ्यूचर की बातें करेंगे वो रहेगा. चार्जिंग फॉर रोड्स, अगेन वो चार्जिंग की बात नहीं हुई कि उसको चार्ज किया जा रहा है. थर्ड इज चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंस गुड्स में बी ट्रांसपोर्टेड. येट आई कैन थिंक अबाउट दिस बिकॉज कहीं ना कहीं पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात हुई है, क्योंकि लास्ट लाइन में भी इन्होंने यही बातें की थी और स्टार्टिंग में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात हुई है. एज फार एज गुड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, तो यहाँ पे चेंजेस की बात भी हुई है, गुड ट्रांसपोर्ट्स की भी बात हुई है. And in last, even in conclusion, as I just told you while doing paragraph A, कि overall जो आपका आंसर है वो फर्स्ट 2-3 लाइन्स और लास्ट 2-3 लाइन्स में मिल जाता है. जो इन बिटवीन रहती है दैट इज एक्सप्लेनेशन, एज यू डू इन योर राइटिंग एज वेल, कि आप आइडिया लेते हो फिर उसको एक्सप्लेन करते हो तब उसको कंक्लूड करते हो. तो सेम एज इट इज इन रीडिंग. ये एक राइटिंग पैटर्न है जो कि रीडिंग ने भी फॉलो किया हुआ है. सो फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन से आप अपना कंक्लूजन क्लियरली निकाल सकते हो. एज यू कैन सी गुड ट्रांसपोर्ट की बात हुई है, चेंजेस की बात हुई है इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमी में. जब मैं लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइंस पे जा रही हूँ तो अगेन उन्होंने बात वही की है, 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फाइनल असेंबली पार्ट. तो अगर वो अवे की बात, किलोमीटर अवे इन द सेंस कि उनको ट्रेवल कराना पड़ रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही है. सो आई कैन क्लियरली सी changes affecting the distance goods may be transported. I can clearly go with 3. I'm writing 3 here, so I must cancel this as well so that I will not get confused while doing the others. So let's have a focus on C now. The strong economic growth expected in countries which are candidates for entry to EU will also increase transport flows. Okay, so increase की बात ए में भी थी, बी में भी थी, सी में भी थी. सो अगर मैं सिर्फ इस वर्ड को आंसर लगा के अगर सोच के आंसर करती तो फिर तो सबका आंसर मेरे को एक ही मिलता है ना. सो द थिंग इज हम सिर्फ एक वर्ड्स को कीवर्ड को पकड़ के आंसर नहीं करते हैं. वी हैव टू थिंक अबाउट कि ये ओवरऑल बात चल क्या रही है. इंक्रीज अगर हमने एक वर्ड उठाया तो किस चीज की इंक्रीज की बातें कर रहे हैं. तो जैसे सी पैराग्राफ अब मेरा है यहाँ पे, तो अगर मैं ये देखूँ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज विच आर कैंडिडेट्स फॉर एंट्री टू EU. सो ये बात कर रहे हैं जो कैंडिडेट थे जो एंटर कर रहे थे EU में, विल ऑल्सो इंक्रीज. ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो भी इंक्रीज हो जाएगी. विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फ्लोज. तो इनकी वजह से ट्रांसपोर्ट फ्लो इंक्रीज हो रहा है, हो जाएगा, बिकॉज इट्स अबाउट फ्यूचर. इन पर्टिकुलर रोड haulage traffic in 1998 some of these countries already exported more than twice their this. Okay, लास्ट लाइन्स पे चलते हैं. तो इन्होंने बोला बिटवीन 1998 रोड होलेज इंक्रीज्ड बाय 19.4% इंक्रीज हुआ रोड होलेज इन्होंने बोला है. वाइल ड्यूरिंग द सेम पीरियड रेल होलेज डिक्रीज, तो रेल का जो फ्लो था वो डिक्रीज हुआ है. एंड दिस कुड बेनिफिट द
enlarged EU, it is still on average at a much higher level than in existing member state. Let's have a look. They're talking about EU candidate for entry, something like that. So EU के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या बातें कर रखी हैं. सो अगेन अ फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल. फ्यूचर की बात कहीं ना कहीं पे हुई है इन पैराग्राफ. सिविल की बात हुई है, बट इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल की बात नहीं हुई कि आगे जाके वो ये करेंगे. ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म गोल, एज यू नो, गोल का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ मन में रखना कि आई विल डू दैट. सो इस चीज़ की बात नहीं हुई. चार्जिंग की बात नहीं हुई है. टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी. इन्वायरमेंट की बात नहीं है. कोस्ट की बात नहीं है कि कितना पैसा हम लगा रहे हैं और वो बढ़ रहा है पैसा. नो. Plans to develop major road, and so I just can go with 11. Transport trends in countries awaiting EU admission. Can you see admission word here? और जो पैराग्राफ सी था उसमें जो वर्ड दे रखा है दैट इज एंट्री. सो आई कैन क्लियरली से, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. यू कैन रीफ्रेज द वर्ड एडमिशन बाय एंट्री इन योर राइटिंग्स एज वेल. तो आपको एक टिप ये टिप दे रही हूँ कि जब कभी भी आप अपनी रीडिंग करो, यू मस्ट हैव अ स्मॉल नोटबुक्स और समथिंग लाइक दैट, जिसमें कि आप सिनोनिम वर्ड्स लिख सको. सो यू कैन यूज इन योर राइटिंग एज वेल. और नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करो तो आपको ये बड़ा ईजी लगेगा. सो एडमिशन को रिफ्रेश किया इन्होंने एंट्री, बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस इन माई एक्सपीरियंस सिंस आई एम टीचिंग आइल्स, तो नॉर्मली ना यही वर्ड वो दोबारा से लेके आते हैं. जैसे कि अगर मैं रीडिंग ये वाली रीडिंग को छोड़ के नेक्स्ट रीडिंग कहीं पे कर रही हूँ, तो अगर मेरे सामने ये एडमिशन वर्ड आता है तो आई विल थिंक अबाउट कि अच्छा एडमिशन को ना ये एंट्री लिखते हैं. सो यू कैन डू द सेम थिंग. तो यही वर्ड्स दोबारा से रिपीट होते रहते हैं. सो इट्स क्वाइट ईजी. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप रीडिंग्स कर रहे हो, देन यू गोना गेट गुड मार्क्स एंड यू गोना हैव अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एज वेल फॉर योर राइटिंग. सो ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग EU एडमिशन. तो जो ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स था वो किसके बारे में वेट कर रहे थे? दैट अबाउट EU will also increase transport flow. Which are candidates for entry to EU will allow increase. So उस चीज की वेट कर रहे थे. So paragraph C must go with 11. Yeah. Let's do paragraph D now. However, a new imperative sustainable development offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. This objective agreed by Gutenberg European Council has to be achieved by integrating environmental consideration. तो देखो लिसन, अब ना नॉर्मल ये बात है कि अगर ये वाला हेडिंग दे रखा है इन्वायरमेंट, सो फटाफट से देख के कि यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखा हुआ है. सो एज यू कैन सी हियर इन द 5th हेडिंग इन्वायरमेंटल. सो फटाफट से पैराग्राफ डी का आंसर 5 लिखें. दैट इज नॉट अ वे टू डू हेडिंग्स, क्योंकि ओवरऑल आई जस्ट टोल्ड यू हैव टू रीड द लाइन्स, यू हैव टू कंक्लूड कि बात किस चीज की है. बिकॉज इन 5th हेडिंग यू कैन क्लियरली सी दे आर टॉकिंग अबाउट द कोस्ट. अगर तो वो इन्वायरमेंटल कोस्ट की बात करें, कितना खर्चा लग रहा है, इन्वायरमेंटल कोस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो कैन सी इन डी पैराग्राफ यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने कोस्ट की बात नहीं कर रखी है. सो सिंपली दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट. वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे एज यू कैन सी, बट सिर्फ वर्ड को देख के हम आंसर नहीं लिखेंगे. एज यू कैन सी इन्वायरमेंटल कोस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो कोस्ट की बात नहीं है. सो आई कैन गो विद दैट. सो नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को दिखी है दैट इज 2040 एंड 2020. सो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. सो यहाँ पे फ्यूचर की कहीं ना कहीं बातें की गई हैं. लेट्स रीड इट. तो उन्होंने बोला है कि जो इम्पेरेटिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, कि उसको प्रोटेक्ट करें हम. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अडेप्टिंग द EU's कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. दिस ऑब्जेक्टिव एग्रीड बाय गुटेनबर्ग्स यूरोपियन काउंसिल हैज टू बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन. तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के उन्होंने बोला है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे. सो जो लास्ट लाइन में दे रखा दैट इज अबाउट 30 years टाइम विल आइडली डू दैट. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था देयर इज अ थिंग दैट इज लॉन्ग टर्म गोल. तो यहाँ पे फ्यूचर की बातें कर रखी हैं. फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल. अब यहाँ पे गोल वर्ड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बिकॉज उनका जो अल्टीमेट गोल है दैट इज सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव,
कि कुछ वो ऐसा करें जिससे कि इन्वायरमेंट को वो सेव भी करें और ट्रांसपोर्ट वाला इशू भी वो ख़त्म मीन्स ओवरऑल उसको ओवरकम कर सकें। सो वो बोल रहे हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो रहा है बट दे नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये फुली अचीव्ड हो जाएगी 2020 तक, बट प्रपोज मेजर्स आर नॉनदलेस अ फर्स्ट इसेंशियल स्टेप्स टुवर्ड दिस, और ये फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। सो दिस इज योर आंसर। सो एज यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं कीवर्ड्स की तरफ जाती हूँ तो मेरा आंसर फिर फटाफट से मैं 5 लगाती है ना, यू कैन सी इन्वायरमेंटल, बट दिस इज द थिंग कि एक वर्ड कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर ये इन्वायरमेंट वाला आंसर होता तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोस्ट की बात भी करते, देन मेरा 5 आंसर होता, बट वहाँ पे कहीं पे भी इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि सो उसको फटाफट से क्रॉस आउट करो कि यस दिस इज़ अ ट्रैप, यू कैन से, आई कैन से इट्स अ ट्रैप। तो जिनको नॉर्मली दे डोंट नो हाउ टू रीड अ इंग्लिश लैंग्वेज, वो फटाफट से 5 लिख देंगे कि अच्छा इन्वायरमेंट। सो दिस इज नॉट अ वे टू डू लिस्ट ऑफ हेडिंग। द प्रॉपर वे इज कि आप अगर इन्वायरमेंट लिखा हुआ है तो वो पूरी बात होनी चाहिए ये। सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट, सो डू इट द रेस्ट ऑफ द हेडिंग्स DEGHI. Let's see, did you understand the things or not, and just try to do more and more headings so that कि आपको प्रॉपर समझ आए कि हेडिंग्स वो करनी कैसे हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। So thanks for watching, and just watch the video again if you don't understand anything, so that कि आपकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो नेक्स्ट टाइम से ठीक होना शुरू हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप you liked it, and just subscribe the channel, press the bell icon. Thank you.